अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज बकेट 95। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं पोर्ट ट्रेंड कराची। अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं पोर्ट ट्रेंड, वो भी राफे की फरमाइश पे। तो उससे पहले मैंने अपना ये बैग मंगवा लिया, उसमें से हमजा की शलवार कमीज़ निकाल ली, बुराक के कपड़े निकाल लिए और जो है मैं ख़ुद यहाँ पे रेडी हो गई क्योंकि अब हम लोग को निकलना था पोर्ट ट्रेंड के लिए। और हमारे घर से यहाँ से और पोर्ट ट्रेंड का काफ़ी दिनों से जो है थोड़ा सा लंबा था कि ना चलो 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 पोर्ट ट्रेंड चलते हैं हम लोग। तो मैंने बोला चलो हम चल लेते हैं, क्या मसला है इसमें। तो वो मुझसे बार बार यही पूछ रहे थे कि ना तुम बताओ तुम के ना पोर्ट ट्रेंड में होता क्या है, क्योंकि मैं जो हूँ शादी से पहले 3-4 बार जा चुकी हूँ अपनी कज़न्स के साथ और फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो मैंने बोला कुछ भी नहीं है, एक स्ट्रीट है और बहुत ही अच्छी स्ट्रीट है। मतलब उस पर आपको जो है रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, डिफरेंट किस्म की जो है ना एक्टिविटीज़ हो रही होंगी बच्चों के लिए, और बच्चों को राइड्स वगैरह जो है ना आपको मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे ना मतलब। और सबसे अच्छा ये कि अगर पोर्ट ट्रेंड जाना है ना तो सनसेट के टाइम पे जाए, वरना फ़ायदा नहीं होती है ना पोर्ट ट्रेंड की, वो ही असल में जो है ना उस जगह का मज़ा है। तो हमने कोशिश तो भरपूर की कि हम सनसेट के टाइम चले, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि हमारा जो घर है ना थोड़ा सा पोर्ट ट्रेंड से दूर था, पर इतना भी दूर नहीं था, लेकिन हम टाइम पे पहुंच गए थे। हाँ, ऑन टाइम मतलब डे लाइट में पहुंच गए। फाइनली हमने जो है ना पोर्ट ट्रेंड के अंदर एंट्री कर ली थी। पोर्ट ट्रेंड की जो ओपनिंग हुई थी ना वो हुई थी बेसिकली मई 28, 2011 में। ये जगह जो है वो चल रही है वो है कराची पोर्ट और एक प्राइवेट फर्म है ग्रैंड लेजर कॉर्पोरेशन। अच्छा जी, बड़े मज़े का सीन है। जब पोर्ट ट्रेंड बन रहा था ना तो उस टाइम मेरे पापा हमें लेकर आए थे जस्ट ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे जो है ना बेटा अभी बहुत अच्छी जगह बनने वाली है कराची में। और उस टाइम पे यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ था, कोई भी मतलब कोई भी नहीं, बस ये था कि बस 2-3 मुझे याद है पोस्टर से लगे हुए थे और उसमें लगाया हुआ था कि यहाँ पे ये होगा, इस तरीके से होगा। और एट दैट टाइम आई वाज टू यंग, मतलब मुझे ना कभी जब भी मैं जगह जाती हूँ ना तो मुझे वो एक मेमोरी सी याद आ जाती है जो मैं अपने पापा के साथ गई थी। तो एट दैट टाइम यहाँ पे एक जो है ना मुझे अच्छे से याद है कि एक हिंदुओं की सोसाइटी भी थी। तो पापा ने बोला था कि चलो हम लोग ना यहाँ चलते हैं, इधर एक मंदिर भी है। खैर वहाँ तो हमारा जाना नहीं हुआ था कि पापा ने तो बता दिया था। और जा नहीं सकते। 2011 में जो है ना इसकी जो है ओपनिंग हुई है बेसिकली, और 2011 से काफ़ी पहले मेरे पापा लेके गए थे। आई थिंक सो मैं उस टाइम 4 या 5 क्लास में होंगी। वैसे भी जहाँ पे भी पैदा हुआ होता है या फिर जिस जगह रहता है या जहाँ की उसकी पैदाइश होती है, चाहे वो गांव हो, शहर हो या बस्ती हो, जिस जगह से वो वाबस्ता होता है वहाँ की एक एक गली से उसकी जो यादें जुड़ी होती हैं। जब इंसान वहाँ विज़िट करता है, जब जाता है तो उसकी वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। खैर यहाँ पे आ गई थी $1 शॉप और बुराक जो है ना फ़ौरन से भागता हुआ गया कि बस मैं जाऊँ और सारी चीज़ें ले लूँ। इतना रोया। फिर हमने बोला आगे तो चलो, फिर जो है खैर आगे हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। छोटा है ना तो उसको हर चीज़ में जो है ना वो जानना होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वीडियो में पूरी कोशिश कर रही हूँ कि एक एक छोटी बारीक चीज़ दिखाऊँ, इस जगह की, यहाँ की खूबसूरती दिखाऊँ। सच्ची बात बताऊँ, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी ना पोर्ट ट्रेंड में अपने कज़न्स के साथ, उस टाइम जो है ना मेरे ख्याल से मीठी ईद थी, छोटी ईद थी। और यकीन करें इस जगह की खूबसूरती तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। उस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा था कि हम जो है ना मछली मार्केट में आ गए हैं और पता नहीं कहाँ आ गए हैं। दिमाग ख़राब हो गया कि कहाँ आके फंस गए। एक तो एंट्री के पैसे लग रहा था बर्बाद हो गए, और उसके बाद जो है अंदर आके जो रश, इतना रश कि पैर रखने की जगह नहीं और उस बैठने की जगह कहीं पर। क्या कहते हैं, हम जो कज़न्स हैं ना बहुत सारे कज़न्स थे और हम लोग जो है ना खो गए थे। मतलब आधी पलटन जो है वो एक ग्रुप में आ गई थी और आधी पलटन एक ग्रुप में। तो मैं जो थी वो अपनी बाजी के साथ और अपने दूसरे कज़न्स के साथ पहले ही घर आ गई थी, और जो है ना बाकी सब जो है ना वो अलग से बाहर से एंजॉय करते हुए, क्योंकि यहाँ पे तो किसी ने भी एंजॉय किया ही नहीं था, तो वो कहीं और ही खाना खाने चले गए थे और वहाँ से खाना वाना खा के, और मैं जो है ना पहले ही भाई भाभी और बाजी के साथ निकल गई थी घर पे। तो हम लोग डायरेक्ट घर ही पहुँचे थे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, उल्टा खाया। मेरे तो पैसे ही बर्बाद हो गए ना सारे, मतलब कि कोई मज़ा भी नहीं आया और हम कहीं बाहर भी नहीं गए और कुछ खा भी नहीं। वो भी बहुत अच्छी यादें थी। फिर उसके बाद जब मैं सेकेंड टाइम आई तो मैं तब भी अपनी कज़न्स के साथ ही आई थी, और जो है ना तब तो मुझे लगा कि इससे अच्छी जगह तो कोई है ही नहीं। स्पेशली जब वहाँ पे सनसेट हो रहा था ना तो मैंने बोला बस यार, बस यहीं ठहर जाऊँ और ये लम्हा यहीं रुक जाए।
खैर यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने खाना तो नहीं, बस स्नैक्स ही बोलेंगे, हमने ऑर्डर कर लिए थे। और यहाँ पे बुराक को ना उसकी 3 फ्रेंड्स मिल गई थी। मतलब ये तो मैंने उसे डांटा तो हम बुराक जो है ना बहुत तंग करा करके। तो फिर ये जो लड़कियाँ हैं ना, ये लोग हमारे पीछे बैठी हुई थी एकदम से, कहते हमें आपका बेटा बहुत क्यूट लग रहा है, हम ले जाएं। मैंने बोला ले जाओ अगर कंट्रोल कर सकते हो। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, बुराक ने 1 घंटा उनके साथ इतने अच्छे से स्पेंड किया। मतलब बुराक का दिल नहीं कर रहा था उनको छोड़ने को, बस वो कह रहा था मैं इन्हीं के साथ खेलता रहूँ, इन्हीं के साथ बैठा रहूँ और बस मुझे कोई कुछ। और जब तक कि बुराक उनके साथ बैठा रहा है और मैंने राफे ने अच्छे से अपना खाना एंजॉय कर लिया और हमजा ने भी, वरना अगर बुराक हमारे साथ होता ना तो हमें ना कुछ खाने देता ना पीने देता, उल्टा हमारा मूड और ऑफ हो जाता। क्योंकि बुराक की एज के जितने भी बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि हम यहाँ भागें वहाँ भागें और ये देखें वो देखें, वहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है। खैर फिर मैंने उन लड़कियों से बोला भी कि यार अब दे दो, आप लोग थक गए होगे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम लोग इसके साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और लिटरली वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी कचौरियाँ बर्गर शर्गर आ गया था और हम लोगों ने पेट शेट भर के खा लिया था। पहले तो जब मैं गई ना, मैंने राफी से बोला यार जल्दी से कुछ खिला दो वरना मैं भूख से ना मर जाऊँगी। मैं कहीं भी जाती ना, पहले मैं कहती हूँ थोड़ा सा कुछ खा लें फिर घूमते फिरते हैं, या पेट में कुछ जाएगा तो चलेंगे ना। जो है ना ये गोल्डन मैन खड़ा हुआ था और बुराक इसको देख के इंतहा का डर गया था, इतना डर गया था कि वो जो है ना बार बार चिपक के जो है ना राफी के साथ आ रहा था कि मम्मा बाबा हेल्प मी। हमने बोला आज हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, तुम हमें तंग करते हो ना, अब तुमने तंग किया ना तो हम मॉन्स्टर को बुला लेंगे और ये मॉन्स्टर है। बस भाई फिर तो क्या था, बुराक की तो जैसे समझो जान ही निकल गई थी। वो राफी के साथ ऐसा चिपका जैसे वाकई मॉन्स्टर है और उसे खा जाएगा, मतलब देख भी नहीं रहा था। फिर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म का म्यूज़िक प्ले हो रहा था, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ और मैं चलती हूँ, आप लोग जब तक एंजॉय करें। मुझे ना वैसे भी ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत पसंद है। मतलब हर जो कल्चर का म्यूज़िक हो, चाहे किसी कल्चर के कपड़े हों, जूते हों। हम लोग रहते हैं पाकिस्तान में और बेसिकली मैं कहती हूँ बुनियादी तौर पे जब हम लोग एक मुल्क से हैं तो हमें अपने कल्चर से भी उसी तरीके से प्यार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हमें किसी चीज़ को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी को वेस्टर्न पसंद है तो ऑब्वियसली उसको फॉलो करे, हर किसी की अपनी चॉइस है। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे जो है ना ये पसंद है कि हर तरह का कल्चर एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती है ना, अगर हम उसे एक्सप्लोर करने बैठे तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन ये है कि अब जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात चल रहे हैं तो उस हिसाब से तो सब यही बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है ना दोबारा से मिक्की माउस, और पता नहीं बुराक इन सबसे आज क्यों डर रहा था, जबकि हमजा को बड़ी एक्साइटमेंट थी। हमजा कह रहा था चाची मैं इसके साथ वीडियो बनाऊंगा, मेरी पिक्चर्स बना दो, मैं इसके साथ खड़ा हूँगा। वो इतना खुश हो रहा था। हमजा को वैसे भी स्पाइडरमैन, मिक्की माउस वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पर भी स्पाइडरमैन था, हमजा भागते हुए गया, लेकिन स्पाइडरमैन को वॉशरूम लगा था तो वो वॉशरूम भाग गया। खैर जी फिर हम लोग चल रहे थे। फिर यहाँ पे ये फाउंटेन था। अच्छा ये फाउंटेन बड़ा प्यारा लगता है ना, यही एक मैं कहती हूँ ये एक मेन जगह है पोर्ट ब्लेयर की। अगर आपको शाम के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे स्पेशली पिक्चर्स लेनी है ना, तो ये वाली जो जगह है ना, ये जो स्पॉट है, यहाँ पे खड़े होकर आप तस्वीरें लें, बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म की तस्वीरें आती हैं। फिर जी बच्चों ने जो इस फाउंटेन का हाल किया ना, तो मतलब पता चल रहा था कि पाकिस्तानी बच्चे और पाकिस्तान में कोई भी चीज़ सलामत नहीं रह सकती। फिर जी ये जो टर्किश आइसक्रीम का जो है ना जो गेम है, मैं आप बिलीव करें इसमें मज़ा बड़ा आया। जब ये प्ले कर रहे थे ना तो हमजा ने बोला चाची प्लीज़ 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 मैं खेलूँगा, आप मेरी वीडियो बनाना। मैं बोला चलो ठीक है। अब हमने वीडियो तो बना ली और हमने आइसक्रीम भी ले ली और हमजा ने एंजॉय भी कर लिया। लेकिन मैं आप लोगों को सच्ची बात बताऊं, आइसक्रीम कोई इंतहा की गंदी, मतलब टेस्ट इतना ख़राब। मैं तो कह रही हूँ जो लोग इस आइसक्रीम की तारीफ़ करते हैं ना, पता नहीं क्या सोच के इंसान जब जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से होती हैं कि मतलब जब ये लोग इतनी कारीगरी करके दिखा रहे हैं तो आइसक्रीम का टेस्ट भी बेसिकली हमें सिर्फ खेलना नहीं होता, हमें खाना भी होता है। मतलब उसका एक आप लोग जब एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो आई थिंक सो कि आपको उस चीज़ को उस तरीके से प्रोवाइड भी करना चाहिए। पहले तो मुझे लगा कि हमजा है ही बोल रहा है कि चाची अच्छी नहीं है। फिर राफे ने बोला नहीं भाई तुम एक दफ़ा तुम खा लो, अगर वो नहीं खा रहा है तो ज़ाया हो जाएगी। और जैसे ही मैंने इसका एक ही बाइट लिया ना, मैंने राफे को बोला ये आइसक्रीम है, मतलब आइसक्रीम है कि च्युइंगम है, और मैंने उठा के उसी टाइम डस्टबिन में फेंक दी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे, ये जो होते हैं ना गुड़िया के बाल, जिसे कि बचपन में हम तो इसे गुड़िया के बाल कहते थे और ये हमें इतने अच्छे लगते थे और हमारे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। मतलब कि बुराक को तो पता नहीं पिंक कलर से मोहब्बत ही हो गया, तो हर चीज़ में पिंक करता है।
फिर हमज़ा ने और बुराक ने ये एक कॉटन कैंडी ली और इन लोगों ने इतना एंजॉय किया, हमसे ज़्यादा इन्होंने किया और हमने एंजॉय किया इन दोनों को देख के। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैंने थोड़ी वीडियोस रिकॉर्ड कर ली थी। एक स्टूडियो था जहाँ पे है कपड़े जूते वगैरह, लेकिन हमने बोला चलो जी नहीं जा सकते हैं और यहाँ पे बच्चों को राइड्स वगैरह दिलाते हैं। राइड्स तो हमने नहीं दिलाई, बस बाउंसर पे इन लोगों ने जंप शम्प किया। फिर उसके बाद जो है ना राफी भी बहुत थक गए थे और मैं भी हद से ज़्यादा थक गई थी। हमने बोला बस भाई बहुत हो गई, अब घर चलते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने मेन चीज़ करनी थी जो कि थी बोट राइडिंग, जिसकी थी हमज़ा की फरमाइश कि मुझे बोट राइडिंग करनी है, मुझे बोट राइडिंग करनी, क्योंकि घर से बोलते हुए ही निकला था चाचू हम बोट राइडिंग करेंगे, चाची हम बोट राइडिंग करेंगे। तो सबसे ज़्यादा उसका जोर ही इसी चीज़ पे था। तो हमने बोला भाई और कुछ करें ना करें ये तो लाजमी करना है। तो बस हमने इनको बाउंसर पे बिठाया कि बस इसी पे जम और फिर हम चलेंगे जो है ना बोट राइडिंग करने। फिर यहाँ पे जो है ना ये बग्गी जा रही थी यार, इतना मज़ा आ रहा था देख के। मैंने राफी को बोला तुम शादी पे ये क्यों नहीं लेकर आए, कहने लगा शादी हो गई अब वही बहुत बड़ी बात है। और एक ट्रेन भी चल रही थी, मैंने बहुत फोर्स किया चलो हम ट्रेन में बैठते हैं, लेकिन नहीं भाई, राफी ने बोला बस अब बहुत हो गई, बस अब चलेंगे घर। फिर जी यहाँ पे बच्चों ने इतना एंजॉय किया, इन लोगों की तो लग रहा था मौजें लग गई हैं, ईद हो गई इनकी आज। और बुराक जितनी हरकतें कर रहा था ना, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही बुराक है, क्योंकि बुराक अपने घर में जो है ना मोस्टली गाड़ियों के साथ प्ले करता है या फिर अपना बस पोएम गाते रहता है, व्हील ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, ये वो बेबी और, लेकिन कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करता। तो फर्स्ट टाइम मैंने इसको इतना प्ले करते हुए देखा कि भाई बस बुराक को देख के दिल खुश हो गया। असल में होता क्या है, जब दो बच्चे आपस में मिलते हैं ना तो फिर वो लोग ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं। अब बुराक रहता है अकेले, हमज़ा रहता है अकेले, तो ज़ाहिर है अकेले एक बच्चा होता है तो फिर वो उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाता। अब ये दोनों जब मिलते हैं ना तो फिर मस्तियाँ भी करते हैं और लड़ते भी बहुत ज़्यादा और प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हमें सुकून मिलता है इन लोगों को ऐसे खेलते हुए और खुश देख के, क्योंकि असल दिन तो इन्हीं का बचपन है, इन्हीं के मज़े हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग करने लगे थे यहाँ से बाय। तो मुझे रास्ते पे मकई वाला मिला और मेरी फेवरेट मकई थी इनके पास, जो कि थी कश्मीरी मकई, जो कि थोड़ी कड़क और सख्त होती है, और जो दूसरी नॉर्मल हम मकई खाते हैं वो। तो फिर जो है मैंने जो है ना इन दोनों को मिक्स करवा लिया और खा लिया। और यहाँ पे मेरे हाथ बिल्कुल फुल हुए थे, बिल्कुल फुल, मतलब मेरे हाथों में बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी कि मैं कुछ और चीज़ लूँ। फिर चलते बिल्कुल एंड में जब हम लोग बाय करने लगे तो यहाँ पे मुझे एक स्टूडियो नज़र आया जहाँ पे आर्ट्स वगैरह की काफ़ी चीज़ें थी, मैं ज़्यादा जूम करके नहीं ले पाई। अब आखिरकार एट लास्ट हम लोग आ गए थे अपने मेन पॉइंट पे, जो कि था हमें बोटिंग करना। और लिटरली इतना अच्छा लग रहा था यार देख के, मैं कह रही थी कि बस हमज़ा तुमने तो दिल खुश कर दिया ना ये वाली फरमाइश करके, वरना राफी का था चलो घर चलते हैं, लेकिन हमज़ा ने बोला नहीं भाई मैं तो आज ये राइड लेके ही जाऊँगा। और हम तीनों से ज़्यादा एक्साइटेड था ना बुराक था। जब हमने इसको ये लाइफ जैकेट पहनाई ना, बस बुराक की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और इसकी शक्ल देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पसीने से लदा हुआ था, मतलब इसने कितना ज़्यादा खेला होगा और कितना ज़्यादा एंजॉय किया होगा। खैर बस फिर हम लोग निकलने से भर गया था। और पहले तो हम लोगों ने वेट किया, ऑलमोस्ट भी 20 to 25 मिनट्स का वेटिंग टाइम था, क्योंकि ज़ाहिर है एक शिप आनी थी, फिर दूसरे पे हमने जाना था। फिर जब फाइनली हमारी शिप आई तो हमने शिप में बैठ के भी 5 से 10 मिनट वेट ही किया, क्योंकि जो है ना पीछे से और भी पैसेंजर्स आ रहे थे और भी लोगों को बैठना था। तो हमज़ा यही कह रहा था चाचू कब चलेगी शिप। खैर हम लोग फिर फाइनली बैठ गए, तो हमने फिर इतना एंजॉय किया ना व्यू। अब मैं आप लोग को व्यू दिखा रही हूँ, आप लोग भी साथ साथ एंजॉय कीजिएगा हमारे। थी हमारी बोट राइडिंग, जो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और आई होप आप लोगों ने भी वीडियो में थोड़ी बहुत एंजॉय कर ली होगी। और अब हम लोग निकलने लगे थे घर के लिए, और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे अपनी कार का कि भाई जल्दी से गाड़ी आए और हम लोग बैठें और घर जाएं, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। लेकिन हमारी जितनी एनर्जी लेवल जो है लो हुआ था ना, उतना ज़्यादा जो है ना बुराक का और हमज़ा का एनर्जी लेवल बढ़ गया था इतना घूमने के बाद भी। तो हमारा तो यही था बस घर पहुँचे और जल्दी से बस जाके लेटें और सो जाएं। हम लोग घर पहुँच गए थे, घर पहुँचे तो बुराक ने मेरे क्लिप्स लगा लिए, एक हाथ में बाबा की वॉच पहन ली और दूसरे हाथ में जो अपने ताया की वॉच पहन ली, और हमज़ा ने भी इसी तरीके से दोनों हाथ में दोनों वॉचेस पहन ली। हमने कहा भाई हम लोग जो है ना आप दोनों के साथ पहुंच ही नहीं सकते, तो इस वजह से अब हम लोग लगे हैं सोने, आप दोनों अपनी मस्तियां करते रहो।
ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की जो मैं आप लोगों को दिखा सकती एक छोटी सी वीडियो में वो दिखाऊं। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे हमारा मैंगो शेक आ गया था जो मेरे जेठ बना के लाए थे। हम दोनों मियाँ बीवी ने वो पिया, एंजॉय किया, उसके बाद पी के हम सो गए। अब हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब